हेलो दोस्तों, इन्वेस्ट टेक्निकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी स्ट्रेटजी के ऊपर बात करेंगे जो LIC से ही लिंक्ड है। LIC के ही थ्रू आप कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर मात्र 1 लाख रुपए का आपको निवेश करना है और उसके बाद आपको हर महीने 24,000 रुपये की मंथली इनकम ज़िंदगी भर आती रहेगी। तो चलिए देखते हैं क्या है ये स्ट्रेटजी और किस तरह से ये काम करती है। उसके लिए आपको 2 स्टेप लेने हैं। पहला स्टेप ये है कि आपको 1 लाख रुपए का अरेंजमेंट आज करना है और उस 1 लाख रुपए को आपने दोस्तों LIC के ही म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है। म्यूचुअल फंड की खास बात ये होती है कि जब भी आप इन्वेस्ट करें तो आपका व्यू 10 साल या उससे ज़्यादा के टाइम का होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा टाइम तक 10 साल के बाद में कंपाउंड इफ़ेक्ट का दोस्तों म्यूचुअल फंड के अंदर इफ़ेक्ट देखने को मिल जाता है, या हम कहें तो एक जादू देखने को मिल जाता है। 1 लाख रुपए का आज अगर आपने इन्वेस्टमेंट किसी ऐसे म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर दिए, LIC के ही म्यूचुअल फंड के अंदर, जो हमें 15% या 20% के सालाना बेसिस पर रिटर्न प्रोवाइड करा रहा है, तो हमारा 1 लाख रुपए कुछ सालों के बाद में एक बड़ा कॉर्पस बन जाएगा। उसके बाद उस पैसे को हमने किसी ऐसे म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है दोबारा से, जो हमें SWP यानी सिस्टमेटिक विड्रॉवल का ऑप्शन देता है। तो चलिए इसे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का अरेंजमेंट किया। 1 लाख रुपए का अरेंजमेंट करने के बाद में आपने LIC के जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, LIC MF स्मॉल कैप फंड, इसके अंदर उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया। LIC MF स्मॉल कैप फंड ने ओवरऑल 19.29% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। पिछले 5 साल में इसने 31.91% के रिटर्न्स दिए हैं। पिछले 3 साल में इसने 26% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। पिछले 1 साल में इसने 41.83% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। पिछले 6 महीने में इस फंड ने 8.32% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। अब दोस्तों 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कर देते हैं और हम ये एक्सपेक्ट करके चले हैं कि हमें ये म्यूचुअल फंड आगे भी 19% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराता रहेगा, जो आज ये 19% से भी ज़्यादा के रिटर्न प्रोवाइड करा रहा है, तो 19% के एक्सपेक्टेड रिटर्न के अकॉर्डिंग हमारा 1 लाख रुपए अगले 21 सालों में बढ़कर 38,59,000 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 37,59,000 रुपये के हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिल चुके होंगे। अब जब हम इस पैसे को निकालेंगे तो इस पर दोस्तों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, जो आज की डेट में 12.5% है। तो अगर हम टैक्स का पैसा भी इसमें से निकाल दें तो ऑलमोस्ट 30 लाख रुपीज़ हमारे पास में बिल्कुल प्योरली कैश आ जाएगा। अब उस 30 लाख रुपए के अमाउंट को आपने दोबारा से किसी ऐसे म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है जिसके अंदर वोलेटिलिटी कम हो, क्योंकि अभी जो हमने म्यूचुअल फंड चुना है वो एक स्मॉल कैप फंड है और स्मॉल कैप फंड के अंदर वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है, यानी इसके अंदर रिस्क और रिटर्न दोनों ही हाई होते हैं। अब क्योंकि हमारा व्यू लॉन्ग था, यानी कि 20 साल या 21 साल के लिए हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे, तो हमें ऐसे ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना फ़ायदेमंद रहता है। लेकिन जब हम अपने कॉर्पस को यानी 30 लाख रुपए के अमाउंट को एक मंथली इनकम के रूप में इन्वेस्ट करेंगे तो फिर हम हाई वोलेटाइल म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट नहीं करेंगे। फिर हम ऐसे म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करेंगे जो ज़्यादा वोलेटाइल ना हो और हमें कंसिस्टेंट रिटर्न्स प्रोवाइड करा सके। तो इस तरह के जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो होते हैं इंडेक्स फंड, ब्लू चिप फंड या लार्ज कैप फंड। आप इनमें से किसी भी कैटेगरी के, किसी भी AMC के या LIC के ही ब्लू चिप फंड के अंदर आप इन्वेस्ट कर देंगे उस 30 लाख रुपए को, और उसमें आप SWP यानी सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान लगा देंगे। सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान लगाते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का सिर्फ 0.8% ही विड्रॉवल के रूप में लगाना है। अब आपने 30 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया तो 30 लाख रुपए का 0.8% 24,000 रुपये होता है। अब वो म्यूचुअल फंड अगर आपको 10-12% के भी रिटर्न्स प्रोवाइड करा देता है तो आपको 24,000 रुपये महीने की इनकम आती रहेगी, प्लस जो आपने इन्वेस्ट किया है पैसा उसके अंदर भी आपको छोटी मोटी ग्रोथ देखने को ज़रूर मिलेगी। सही है। तो इस तरह से आप मात्र 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट से अपने मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं। आप चाहे दोस्तों किसी भी मंथली इनकम वाली स्कीम के अंदर पैसा इन्वेस्ट करें या LIC की किसी भी पेंशन प्लान के अंदर पैसा इन्वेस्ट करें, तो वहाँ पर अगर आज आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो एक डेफरमेंट पीरियड आपको चुनना पड़ेगा, 5 साल का, 10 साल का या 15 साल का। उसके बाद में आपको पेंशन आना शुरू होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करने के बाद में भी आप एक मंथली इनकम
20,000, 25,000 या उससे ज़्यादा की मंथली इनकम सेट कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको इससे कोई भी इससे रेलेवेंट कोई क्वेश्चन है या आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और अगर आपका कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता भी सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पज़ से थी, और अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फिर आपको किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ज़रूर लेनी चाहिए, या आप अपनी खुद की डीप एनालिसिस करने के बाद में ही किसी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करें। धन्यवाद।